कि जब हुजूर ने मक्का छोड़ा, मदीना गए, तो मक्का के लोगों ने ऐलान कर दिया था कि जो उनको पकड़ के लाएगा 100 ऊंट इनाम दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो एक बुरीदा असलमी थे, 70 लोगों को लिया और गए हुजूर के लिए, गाड़ा बैठ गए। आज भी देहात में गाड़ा बैठा थे, कोई मारे होते तो बोलो गाड़ा समझते हैं ना हम लोग। 70 लोगों को लेकर बुरीदा असलमी मदीने से पहले गाड़ा बैठ गए। और मेरे नबी जब हिजरत करके वहां पहुंचे और बुरीदा असलमी की निगाह मेरे नबी के चेहरे पे पड़ी, तो हुजूर का चेहरा देखते ही बुरीदा ने पुकारा था, खुदा की कसम ये चेहरा किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता, ये चेहरा किसी नबी रसूल ही का है। तो बुरीदा असलमी ने मेरे नबी का चेहरा देखा और इस्लाम को कबूल कर लिया था। बजाय पकड़ने के नबी के पकड़ में आ गया, गुलाम बन गए। 70 लोग भी ईमान ले आए। तब बुरीदा असलमी ने कहा था, अल्लाह के रसूल हम मदीना जा रहे हैं और हम आपको सोना लेके चलेंगे। सोना साना ना, हम आपको जुलूस की शक्ल में लेके चलेंगे। तो साफा था, साफा को नेजा पे टांगा और लहराते हुए जुलूस की शक्ल में बुरीदा असलमी ने नबी करीम को मदीने में दाखिल फरमाया। जुलूस निकालना बेहतर है, सवाब का काम है, लेकिन नबी जिस मकसद के लिए आए थे उस मकसद की तरफ हमें आपको तवज्जो करनी। अंबिया बहुत हसीन होते थे। आज लोग कहते हैं कि अंबिया भी इंसान, हम भी इंसान। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने हसीन थी, इतने हसीन थे कि मिस्र में सूखा पड़ा, 7 साल तक सूखा रहा। कोटा का गल्ला था खदाने का, बढ़ता रहा, 5 साल बटा, फिर गल्ला भी खत्म हो गया और 2 साल सूखे के बाकी थे। अब क्या करें? तो मिस्र वाले जब भूखे होते थे तो एक मैदान में जमा हो जाते और यूसुफ अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जाते। वो मिस्र वाले यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे को देख लेते तो भूख भी खत्म हो जाती, प्यास भी खत्म हो जाती। 2 साल तक मिस्र के लोगों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का चेहरा देख के गुजारा। बताइए, अब आज जो कहा था कि उन्होंने इंसान हम वही इंसान, इनके चेहरा का देख के भूख खत्म होगी, बल्कि इतना मनहूस चेहरा कि देख लो तो जो कुछ हो पेटे महो हजम हो जी सब। अंबिया बेमिसाल थे, हुजूर बड़े हसीनो जमील थे। इसीलिए अभी हजरत कारी तौसीफ साहब ने आला हजरत की एक नात पढ़ी थी, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का। आप सबका ईमान ताज़ा हो गया था। तो जिस नबी के महफिल में हम आए हैं उस नबी के आने का मकसद भी देखो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजिज़ा बन के तशरीफ लाए। अंबिया भी मौजिज़ा बनकर आए। हुजूर से पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए थे तो 3 काम करते थे। कुरान हकीम में कहते हैं, उबरीउल अकमहा वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, कि मैं अंधों को शिफा देता हूँ, कोढ़ियों को शिफा देता हूँ और मुर्दे को जिंदा करता हूँ। कुरान में ईसा अलैहिस्सलाम 3 काम करते थे। मादरजात कोई अंधा होता, आंख पे हाथ फेर देते तो आंख की रोशनी आ जाती, कोढ़ी पे हाथ रख देते कोढ़ चला जाता, मुर्दे से कहते खड़ा हो जा तो मुर्दा जिंदा होके खड़ा हो जाता। तो उस जमाने में हजरत यहया अलैहिस्सलाम थे, उन्होंने खबर भिजवाई कि जाके ईसा पैगंबर से कह दो, इतने बड़े बड़े मौजिज़ात दिखाते हैं, तो आखिरी ज़माने में जो नबी आएंगे उनके मौजिज़े का आलम क्या होगा। यहया ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं
वो तो इतने मौजिज़े वाले होंगे कि मेरा दिल चाहता है कि अल्लाह ताला मुझे उनकी उम्मत में पैदा फरमा देता। सरकार का मौजिज़ा, जब मक्का में हुजूर ने फरमाया मैं नबी हूँ, तो मक्का के लोगों ने कहा था आप नबी हैं? कहा ये आसमान पर जो चांद है क्या इसको दो टुकड़े कर सकते हो? कहा। हुजूर ने इशारा फरमाया तो कुरान में है कि आधा चांद आसमान पे लगा रहा और आधा चांद मक्का की पहाड़ी बू कुबैस पे आके रुक गया, चांद दो टुकड़े हो गया। कुरान में अल्लाह फरमाता इक़्तरबतिस साअतु वंशक़्क़ल क़मरो, क़यामत करीब है और चांद दो टुकड़े हो गया। कुरान से शायद। इसीलिए एक और वाक़या सुनो तब बताते हैं। आज देखो आप हुजूर से मोहब्बत करते, सहाबा से मोहब्बत करते, मुहर्रम का महीना आता तो हम या अली करते, लेकिन हजरत अली की जिंदगी देखो। मक्का के करीब एक जगह है जिसका नाम है साहबा। हुजूर हजरत अली के रान पे सर रख के सो गए और हजरत अली की असर की नमाज नहीं हुई थी, सूरज डूबने लगा। अब हजरत अली के सामने दो चीजें, एक तो नबी की मोहब्बत की जगाता हूं तो नबी को तकलीफ होती है, नींद टूटेगी, और दूसरी तरफ नहीं जगाता हूं तो सूरज डूब रहा है, नमाज चली जाएगी। आजकल के कोई आदमी हो तो कहते थे उठो उठो हमारी नमाज जा रही है, लेकिन हजरत अली जैसा आलिम और ईमान वाला इस जमाने में कौन हो सकता है? हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह अन्हु ने हुजूर को नहीं जगाया, नमाज असर चली गई, सूरज डूब गया। लेकिन जब सूरज डूबा तो हजरत अली रोने लगे और ऐसा रोए कि आंख से आंसू टपके नबी के चेहरे पे पड़े। नबी करीम की आंख खुली, फरमाते अली रो रहे हो? अल्लाह के रसूल सूरज डूब गया, मेरी असर चली गई। तो हुजूर ने उंगली का इशारा फरमाया तो डूबा हुआ सूरज फिर वापस आया और हजरत अली ने नमाज पढ़ी। अब इन दोनों चीजों को आला हजरत बयान करते हैं कि सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। अल्लाह अल्लाह। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। अवंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती रफीक आलम साहब क़िबला खन्नापुरी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसाला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो यहाँ एक अकीदा भी है कि अल्लाह ने नबी को मालिक बना के भेजा है। अगर मालिक न होते तो उनके इशारे से सूरज वापस क्यों होता? अल्लाह ने अपने नबी को पूरी कायनात का मालिक और हाकिम बना के भेजा है। इसीलिए अल्लाह कुरान में फरमाता फला व रब्बिका ला युमिनून, तुम्हारे रब की कसम लोग ईमान वाले नहीं हो सकते। कब तक नहीं ईमान वाले बनेंगे? हत्ता युहक्किमूका, ऐ नबी जब तक के लोग तुमको अपना हाकिम न मान ले। जब तक हाकिम नहीं मानेंगे नबी को, ईमान वाले हो ही नहीं सकते। तो नबी को हाकिम चांद ने माना, नबी को हाकिम सूरज ने माना, लेकिन हम में तुम में कुछ इंसान ऐसे हैं जो बदनसीब हैं, नबी को हाकिम नहीं मानते। आला हजरत फरमाते हैं कि खालिक़े कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया। खालिक़े कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया। दोनों जहां हैं आपके कब्ज़ा व इख्तियार में। दोनों जहां हैं आपके कब्ज़ा व इख्तियार में।
अब एक चीज यहाँ ये देखना है कि हजरत अली की एक नमाज छुटी थी, नमाज असर, तो हजरत अली रोए थे। अब अली के मानने वालों या अली करने वालों, जरा सोचो कि उनकी एक असर छुटी थी तो रोए थे, और आपकी 5 वक्त की नमाज गायब है। क्या आप भी कभी रोए? तो क्या या अली करोगे तो आपकी पुकार सुनेंगे? हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु खाने काबा का तवाफ करते तो जहां से शुरू करते वहीं से कुरान पढ़ना शुरू करते, और घूमते घूमते जब वहां पर पहुंचते तो हजरत अली का एक कुरान खत्म हो जाता था। हजरत अली को नमाज से इतनी मोहब्बत, कुरान से इतनी मोहब्बत, और आज अली के मानने वाले कुरान से गाफिल, कुरान का इल्म ही नहीं है। और अगर इल्म है तो घर तरस रहे हैं, घर कुरान की आवाज को सुनने के लिए। ऐ लोगों, मोहब्बत जब ही मानी जाएगी अली की जब हमारी नमाजें अदा होंगी और हमारे घर में कुरान की तिलावत होगी। नमाज, आज असर की नमाज उन्होंने नहीं पढ़ी थी तो रोए थे। ऐ लोगों, आज बीमारियां हमारे तुम्हारे अंदर पैदा हैं। हुजूर फरमाते मन तरका सलातल असरी, जिसने नमाज असर को छोड़ा, फलैसत फी जिस्मिही कुव्वतुन, तो उसके बदन में कोई ताकत न होगी। देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी याद में आप यहाँ जमा हुए हैं, अल्लाह ताला ने हुजूर से फरमाया था कि ऐ मेरे महबूब, आप बादशाहों जैसा जीना चाहते हो कि गरीबों की तरह जीना चाहते हो? अल्लाह अल्लाह। बादशाही जिंदगी चाहते हो कि गरीबी की जिंदगी चाहते हो? तो मेरे नबी ने फरमाया था, परवरदिगार मुझे गरीबी की जिंदगी अता फरमा दे। जब हुजूर ने बादशाहत को नहीं मांगा, गरीबी को मांगा, तो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम एक फरिश्ते नाजिल हुए। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी इस सादगी पर खुदा इतना राजी है, इतना राजी है कि क़यामत के दिन कब्रों से सबसे पहले अल्लाह आपको उठाएगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसी वजह से अल्लाह ताला आपको क़यामत के दिन शफाअत का मकाम भी अता फरमाएगा। वाह 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 वाह। लेकिन हम तो यही जानते हैं कि क़यामत अभी आएगी, मैदान महशर कायम होगा, लेकिन अभी हमारे हजरत ने तकरीर किया तो बताया सब हो ही चुका। मैदान महशर भी कायम हो गई और आमाल भी तौले जा चुके। किसी तरह हजरत का भी कहना दुरुस्त है कि महशर का आना, क़यामत का होना, हिसाब व किताब होना इतना मुहक्कक है, इतना साबित है, इतना साबित है कि गोया कि वो चीज़ हो चुकी। जैसे हाजी साहब जब हज करने जाते हैं तो भी किहिन नहीं है, गांव से जाते हैं, लेकिन लोग कहते हैं हाजी साहब जाते हैं, हाजी साहब जाते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो भी किहिन नहीं है हज, लेकिन अब जा रहे हैं तो हज होना इतना कन्फर्म हो गया कि लोग पहले ही से हाजी कह देते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ऐसे ही मैदान महशर अभी कायम नहीं हुई, न हिसाब व किताब हुआ है। ये सब होगा, लेकिन इनका होना इतना मुहक्कक है, इतना बरहक है कि गोया कि ये सब हो चुके। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो हुजूर को अल्लाह ताला सादगी की बुनियाद पर मकाम अता फरमाया। ऐ लोगों, अंबिया हमेशा वो फख्र से बचते थे, घमंड से बचते थे। अल्लाह अल्लाह। इसीलिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक नबी गुजरे हैं,
हुजूर फरमाते खुय्यरा सुलेमानो, अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को इख्तियार दिया। सुलेमान पैगंबर को भी इख्तियार दिया गया था, जैसे हुजूर को इख्तियार दिया गया कि चाहो तो बादशाही ज़िंदगी ले लो, चाहो तो गरीबों की ज़िंदगी ले लो। तो हुजूर ने गरीबी की ज़िंदगी पसंद फरमाया। ऐसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से भी इख्तियार दिया गया था। खुय्यरा सुलेमानो बैनल इल्मी वल माली वल मुल्क। सुलेमान अलैहिस्सलाम को 3 चीज़ों के दरमियान इख्तियार दिया गया था। क्या सुलेमान, चाहो तो माल ले लो, चाहो तो बादशाहत ले लो, और चाहो तो इल्म ले लो। 3 चीज़ों में से जो चाहो तुम पसंद कर लो। बादशाहत चाहो तो दे दूं, माल चाहते हो तो दे दूं, और अगर इल्म चाहते हो तो मैं तुमको इल्म दे दूं। तो सुलेमान पैगंबर ने क्या कहा था? बढ़ियन पूर्वक आदमी हो तो कहा नहीं, अल्लाह बादशाहत दे दे या माल दे दे, हम मुंह मांगे। लेकिन वारे अल्लाह के नबी फरमाते हैं फ़ख्तारा सुलेमान अलैहिस्सलाम अल इल्मा। तो सुलेमान पैगंबर ने इल्म को पसंद फरमाया था। बादशाहत नहीं मांगी, माल नहीं मांगा था, सुलेमान पैगंबर ने इल्म मांगा था कि अल्लाह मुझे इल्म अता फरमा दे। जब इल्म मांगा सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तो इल्म की बरकत देखो, इल्म की बरतरी देखो। फ़उतिया सुलेमानुल मुल्को वल मालो बेबरकतिल इल्मी। तो सुलेमान को माल भी दे दिया गया, बादशाहत भी दे दी गई इल्म दीन की बरकत से। इल्म की बरकत से अल्लाह इतना खुश हुआ कि अल्लाह ने इल्म तो दिया ही सुलेमान पैगंबर को, लेकिन बादशाहत भी दे दी और माल भी दे दिया। और ऐसी बादशाहत नहीं, एक मुल्क के नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की बादशाहत अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता किया। और इंसानों ही के नहीं, बल्कि जिन्नातों की भी बादशाह थी। जिन्नात भी उनके कब्जे में रहा। आज है कोनो मंत्री जिके कब्जे में जिन्नात हो। एक जिन्नात अगर पकड़ ली तो सारा मामला दरहम बरहम हो जाएगा। जिन जिस पर सवार हो जाता उसकी दुनिया बर्बाद हो जाती। देखा होगा आप लोगों ने। हाँ, अगर पीछा छोड़ा था तो कचौछा मार, और कचौछा में जाकर छोड़ता है तो किसके वसीले से? हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह के वसीले से। और वो भी कैसे थे? तारिकुस सल्तनत थे, बादशाह थे, लेकिन बादशाहत को ठोकर मारी थी मखदूम अशरफ अली रामा ने, और फकीरी की जिंदगी बसर की। कचौछा आए तो अल्लाह ने वो मकाम दे दिया कि अजिन्ना भी उनसे पनाह मांगते। आज चले जाओ कचौछा, इतने लोगों की भीड़ मिलती है, मर्दों औरतों की, कि शायद आपको कहीं बारहा नहीं मिल सकती। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इल्म के वसीले से बादशाहत भी दिया और माल भी दिया। इसलिए लोगों, ये इल्म की महफिल है। जलसे जुलूस में जाया करो, लेकिन बहुत से लोग हैं कहते हुआ काजे जत्ता मौलवी बताई है वत्ता तो हम जानते हैं। एक किताब उर्दू पढ़ लीन तो सबसे काबिल बन गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हमारी आपकी हिदायत के लिए भेजा था। हुजूर सिर्फ इसलिए नहीं आए थे कि हम उनका जुलूस निकालें, उनकी महफिल सजाएं। जुलूस निकालना सवाब है, महफिल सजाना सवाब है, लेकिन हुजूर आए थे हमको तुमको बुराइयों से दूर करने के लिए। हम जलसा करा लें और बुराई से दूर न हो तो हमारा मकसद तो बेकार है। हुजूर इतने हसीन थे, इतने हसीन थे